हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड सेम का मैथमेटिक्स का पेपर स्टार्ट किया है हम लोगों ने पढ़ना, जिसमें दो पेपर में पहला पेपर हम लोगों ने जो पढ़ा है इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट किया है और इसके अलावा अपना कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ रहे थे, इंटीग्रल कैलकुलस में जैसे आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम होता है बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या नाम है अगले टॉपिक का? बीटा एंड गामा फंक्शन। डेफिनिट इंटीग्रल कोई भी हो, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंटीग्रेशन करना, लेकिन यदि हम लोग बीटा गामा फंक्शन पढ़ लेंगे तो किसी तरीके का भी डेफिनिट इंटीग्रल हो बड़े आराम से हो जाएगा। तो हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी का जैसा कि सिलेबस है उसमें पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया बीटा या गामा फंक्शन पढ़ना है, तो ये लिखा गया गामा फंक्शन। ठीक, तो गामा फंक्शन क्या होता है? तो हम लोग गामा फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखा जाता है, इस इंटीग्रल का नाम गामा फंक्शन होता है। किस इंटीग्रल का नाम होता है? द फंक्शन। यहां पे लिखा द फंक्शन डिफाइंड एज। ठीक है, डिफाइंड एज। ठीक, एक फंक्शन है जो ऐसा डिफाइन है। ठीक है, किस इंटीग्रल जैसा डिफाइन है? यहां पे ऐसा लिखा है 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx। ठीक है, तो यहां पर n कोई हम लोग का नंबर है, तो हर n के नंबर के लिए इसकी एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी और जो वैल्यू मिलेगी इसी को हम लोग कहते हैं इज नोन एज गामा फंक्शन ऑफ n। इज नोन एज गामा फंक्शन ऑफ n। यहाँ पे गामा फंक्शन, ठीक है, गामा फंक्शन फॉर n। ठीक, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, और इसी बात को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे लिखा जाता है, इसे कहते हैं गामा n। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन लिखा है। इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे समझेंगे? जो भी हम लोग का लिखा है, जैसे यहाँ पे डिब्बे में जैसे ये गामा n की डिफिनीशन लिखा है, तो गामा फंक्शन फॉर n के लिए क्या डिफाइन होता है कि कभी भी इंटीग्रल ऐसा मिलेगा 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx होगा। तो इसकी वैल्यू ये जो लिखा है इसको कहा जाता है गामा n। यही गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, या कोई भी इंटीग्रल ऐसा लिखा होगा तो इसको गामा लिखेंगे। ठीक, अभी आगे हम लोग समझेंगे गामा को फिर फैक्टोरियल में बदला जाता है और फैक्टोरियल से हम लोग नंबर बना लेंगे। कहने का मतलब है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा या लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग गामा फंक्शन से निकालेंगे। लेकिन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग का जरूरी क्या है, ये बात समझना कि गामा होता क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx को क्या बोला जाता है? गामा फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम लोग की गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझना या पढ़ लेना है। तो गामा फंक्शन में जैसे पहली वाली प्रॉपर्टीज में होता है, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ये लिखा है गामा फंक्शन। ठीक, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी में जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये यही आएगा, पूछेगा क्या होता है। यहाँ पे जैसे ये होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में n+1 गामा का मान क्या होगा, तो ये होता है n गामा n होता है। दूसरा वाला ये होता है कि यहाँ पे n+1 गामा को ऐसे फैक्टोरियल n भी कहा जाता है। यहाँ पे तीसरा वाला कभी गामा में हाफ लिखा हो तो इसकी वैल्यू √π होती है। ठीक, तो पहला वाला क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं गामा n+1 किसके बराबर होता है? n गामा n के होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा गामा n+1 किसके बराबर होता है? n+1 के बराबर होता है या n गामा n होता है? 4-5 ऑप्शन लिखेगा, इसमें टिक मारना है। या कोई भी हम लोग इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमको ये सब पता होना चाहिए कि अभी जैसे वो गामा बनेगा, फिर गामा से हम फैक्टोरियल बनाएंगे, फैक्टोरियल से नंबर बनाएंगे। इसके अलावा एक और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे जैसे गामा n हो गया, गामा
ये 1 माइनस एन लिखा हो तो इसका मान होता है पाई अपान साइन एन पाई, साइन एन पाई। अभी जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे ऐसी कंडीशन बनेगी गामा में, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती ये हमको आना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बस इतना समझा कि कभी भी इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो भाई, ये जो इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 dx लिखा हो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, गामा n के बराबर होगी। इसको 3-4 बार लिखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। क्या याद होगा, 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस एन dx को गामा n कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे समझेंगे तो हम लोग ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जैसे गामा n प्लस 1 है, जैसे ये गामा 11 लिखा है तो इसको 10 गामा 10 कहा जाता है। मतलब यदि गामा n प्लस 1 है तो एक नंबर कम करके गामा n होगा। यहाँ पे n गामा n लिख दिया। ये दूसरे वाले में लिखा है जैसे n प्लस 1 गामा को फैक्टोरियल n कहा जाता है, गामा हाफ को पाई रूट पाई कहा जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब इसमें पहला दूसरा तीसरा कुछ भी प्रूफ करना हो तो पहला वाला या तीसरा वाला प्रूफ करना है तो जो डेफिनेशन है उसमें n की जगह हाफ लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूफ वैसे पढ़ना नहीं है, लेकिन समझने के लिए यदि हम लोग समझना चाहें तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये गामा n प्लस 1 लिखा है, जैसे मान लो हम इसका प्रूफ देखना चाहें, ये बस समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ जैसे प्रूफ मान लो पढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी हम लोग कह रहे हैं गामा n बराबर क्या होगा, ये होगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 dx होता है, यही होता है ना। ठीक, ये गामा n हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे बाई पार्ट से इंटीग्रेशन होगा, तो एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला फंक्शन x की पावर n माइनस 1 हो गया और ये सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट हमको क्या लिखना है, 0 टू इनफाइनाइट लिखना है, माइनस फिर से क्या होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगी और पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, ये हो गया। फिर जो आएगा पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट क्या लिख देंगे, 0 से इनफाइनाइट लिख देंगे। सही है, लिख दिया गया। ठीक, अब यहां पर जैसे हम लोग की इसकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहां पर पहले वाले में क्या करोगे, पहले वाले में इनफाइनाइट पुट करोगे तो हमको ये पता होना चाहिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो अपर लिमिट e की पावर जैसे x की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे ये पूरा क्या होगा, कुछ भी आए 0 कर देगा। यहाँ पर जैसे हम लोग भी e की जगह पर इनफाइनाइट करेंगे जब इंटीग्रेशन करके e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस 0 पे क्या होगा, देखो जरा ठीक से, तो जब 0 पर लिखा जाता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, यहाँ पे लिमिट इसकी जगह पर x, यहाँ पे लिमिट जैसे n टेंडिंग टू हम लोग का 0 लिख दिया गया और ये लिखा है x की पावर n माइनस 1 लिखा है। x की वैल्यू यहाँ पर x कितना है, 0 है, 0 वाली वैल्यू लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे, देखो जरा ठीक से। यहाँ पर ऐसे जैसे पहले में हम लोगों ने अपर लिमिट पुट किया, ऐसे अपर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस लगाया तो इस माइनस से प्लस आएगा और x बराबर 0 रखना है तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस x हो गया। यहाँ पर अपर लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये n माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ 0 टू इनफाइनाइट हो गया, e की पावर माइनस x हो गया और फिर लिखा है x की पावर में कितना, n माइनस 1 dx लिखा है। सही है। अच्छा, लिमिट निकालने का तरीका एक ये होता है, जैसे यहाँ पे लिमिट लिखा गया है x टेंडिंग टू 0 है, x की पावर n माइनस 1 है और इसके हाथ लगे हाथ मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ 1 होगा, माइनस x होगा, प्लस का x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 होगा, यहाँ पर माइनस का x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 होगा, डैश डैश डैश, ये पहले वाले की वैल्यू आ गई। बाद वाले में जैसे हम लोग का ये लिखा है n माइनस 1 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स
और x की पावर n-1 dx लिखा है। सही। अब जैसे यहां पर लिमिट x बराबर 0 पुट करोगे, अंदर कुछ भी वैल्यू आए, जब x 0 होगा तो पहला वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, या पहली वाली लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गया। तो बाद में इसकी जगह पर जो हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो ऐसे मिल जाएगा n-1, और यहां पर हम लोग का, ठीक है, इसकी जगह पर हम लोगों ने यहां पर इंटीग्रेट किया है तो इसमें x की पावर आगे आ गई, पावर में एक कम हुआ था, यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पावर आगे और पावर में एक कम होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2। तो ये पावर आगे, ये जो पावर आगे आई उसको लिख लिया, ये फिर हो गया 0 to इन्फाइनाइट e की पावर कितना -x, और x की पावर n-1 2 dx हो गया, मतलब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। अच्छा, इस वाले इंटीग्रेशन को देखोगे तो ये देख के समझ में ये आएगा कि हम लोग का ये होता है, क्या होता है कि कभी 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x और x की पावर n-1 मिले तो अभी हमने इसको कुछ बताया है, क्या बताया है, बस यही समझना है इस चैप्टर में कि कभी भी 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x x की पावर n dx मिलेगा तो इसी का नाम गामा n होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो भी लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा n लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ -1 से पहले जो होता है वही गामा होता है। तो यहाँ पर आराम से हम लोग समझना चाहें तो इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं n-1 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x और x की पावर n-1 dx होगा। ठीक, यदि कायदे से देखो जरा, यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो -1 से जो पहले होता है उसी का गामा होता है। तो यहाँ -1 से जो पहले लिखा है वो क्या लिखा है, n-1, बाकी सब कुछ यही है, 0 to इन्फाइनाइट e की पावर x x की पावर n-1 dx। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, n-1, बाद वाला n-1 का गामा होगा, मतलब यहाँ पर n-1 करोगे तो यहाँ n-1 आएगा, मतलब n-2 हो जाएगा। तो बाद का जो इंटीग्रेशन है उसको क्या कहेंगे, गामा n-1। कैसे कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसी से कहेंगे। सही है। अच्छा, इससे जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे थे, जैसे पहले वाले में प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो जरा, दोनों पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया है। कैसे हो जाएगा, इधर देखो ठीक से, जैसे पहले वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने ये लिखा, यहाँ पर n की जगह पर क्या कर दिया जाए, n+1 लिख दिया जाए, n की जगह पर इसमें क्या किया जाए, ये गामा n है, n को बदल के n+1 दोनों साइड कर दिया जाए, तो यहाँ पर होगा गामा n+1, और n में एक बढ़ा दिया है, तो n में एक बढ़ाओगे n+1 -1 होगा, तो यहाँ पे आ गया n गामा n आया। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है तो प्रूफ के बहुत चक्कर में नहीं पड़ना है, ये याद जरूर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें गामा को हम फैक्टोरियल लिखेंगे, ये बात समझ में आना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर जो भी नंबर होता है, यहाँ पे जैसे जितना है, यहाँ पे जो नंबर है उससे एक कम का फैक्टोरियल, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जैसे n+1 है, इसको पड़ा रहने दिया जाए, ये n है, यहाँ जो भी नंबर है उससे एक कम, उससे एक कम का मतलब है n-1, और गामा कितना होगा, n-1, क्योंकि ये गामा की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे 11 है तो 10 गामा 10 होगा, यहाँ पे 10 है तो 9 गामा 9 होगा, यहाँ पे 9 है तो इसकी जगह पर क्या होगा, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे n-1, तो यहाँ पर n-2 डैश डैश डैश, ये 3 2 आएगा। सही है। तो जैसे दूसरे पार्ट में हमने कहा था इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, तो यही हमको प्रूफ करना था, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो प्रूफ भले कम समझ में आए लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग इंटीग्रल को डायरेक्ट गामा लिखेंगे, गामा से उसको किस में लिखेंगे, फैक्टोरियल में लिखेंगे। ठीक, तो अभी फिर से हम लोग जल्दी से समझते हैं क्या बताया। हमने कुछ नहीं बताया, ये बताया कि कभी भी इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx लिखा होगा तो इसका नाम क्या होगा भाई, गामा n होगा। इसी को गामा n कहा जाता है। अच्छा, गामा n की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है
कि यहाँ पे n+1 है, मतलब यहाँ 101 है, तो 100 गामा 100, जैसे अभी हम लोग नंबर में क्या होगा, यहाँ 10 होगा तो इसको 9 गामा 9 लिखेंगे। नहीं समझ पाए? ठीक, मतलब जितना भी होगा एक कम इंटू गामा एक कम। ठीक, अच्छा दूसरे में इसको अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ भी किया है, जैसे ये जो प्रूफ किया है वो यही है, n+1 गामा बराबर होता है n गामा n। दूसरे में जैसे हम लोग का लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है, जैसे गामा 100 लिखा है या गामा 10 लिखा है, तो यहाँ पे गामा 10 की जगह पर एक कम का फैक्टोरियल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फैक्टोरियल लिखा जाता है। मतलब इंटीग्रेशन गामा बदलेगा, गामा फैक्टोरियल में बदलेगा, फैक्टोरियल नंबर में बदलेगा। और कभी गामा यदि हाफ में आएगा, मतलब फ्रैक्शन में हो गई पावर n, तो उसमें गामा हाफ बनेगा, और जब गामा हाफ बनेगा तो रूट पाई होता है। ये 4 फार्मूले याद करना है अपने को, ठीक है। बाकी ये प्रूफ जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। बाकी जैसे इसका क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हम लोगों, देखो जरा ठीक से, क्वेश्चन में जैसे ये लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ये 0 to इनफाइनाइट है, e की पावर -x है, और x³ dx लिखा है, x³ dx है। कह रहा है इस इंटीग्रल की वैल्यू बताइए भाई क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन लिखा होगा 9, 10, 11, 12, जिसको भी टिक करना है तो कर लेंगे। तो टिक तो तब करोगे जब आता होगा, आएगा कैसे? जब गामा फंक्शन पढ़ेंगे। गामा फंक्शन क्या होता है? ये होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x, x की पावर n-1 dx को क्या कहते हो भाई? इसको कहा जाता है गामा n। मतलब x की जो पावर में है उससे पहले, माइनस से पहले वाला, या x की जो पावर है उसका एक कम गामा होता है। जैसे यहाँ पे पावर में मान लो कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे मान लो 3 लिखा है, तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x। यहाँ x की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हो क्या? अरे 3 को 4-1 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर n की जगह पर कितना आया? 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x, x की पावर n मतलब 4 हो गया। तो इसका मतलब गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ये कितना होगा? गामा 4 हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब गामा क्या होता है? पहले तो गामा के फॉर्म में आए, पावर में -1 से जो पहले होता है x में, वही गामा होता है, हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने दूसरी वाली जो गामा की प्रॉपर्टी लिखाया है, उसमें ये लिखाया है गामा में जितना होता है उसका एक कम का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो गामा 4 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 3, और 3 हम लोग जानते हैं 3, 2, 1, मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल 10, मतलब 10 तक नेचुरल नंबर का गुणनफल 7, 7 तक नेचुरल नंबर का गुणनफल। तो इसका आंसर फिलहाल कितना होगा? 6 होगा, सही है। तो एक बात ये समझना है, किसी क्वेश्चन में यदि ई पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल पड़ेगा, तो वो गामा से होगा, लाग पड़ेगा तो गामा से होगा, उसके अलावा सारे बीटा फंक्शन से होते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग अभी पहले बेसिक पढ़ के समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में मान लो दूसरा हम लोग का लाग का लिख लिया गया। लाग में जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, 0 to 1 लिखा है, और लाग में कितना लिखा है भाई? 1/x की पावर में n-1 है, यहाँ पे n-1 है dx है, सही है। कह रहा भाई इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन है तो हमने लाग देखा, और अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन बीटा गामा फंक्शन से सॉल्व करना है, ये समझना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे इसको t मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? लेट, ये लिखा है log 1/x इक्वल टू कितना? t हो गया। तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू कितना हो गया? e की पावर t हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया e की पावर -t, सही है। तो यहाँ पे dx बराबर कितना लिखोगे? e की पावर -t, और यहाँ एक माइनस होगा, dt होएगा, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशन किया गया। क्या किया गया भाई? सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? ये किया है, log 1/x को t कहा गया, तो ये t की पावर n-1 है। dx को क्या लिखोगे?
dx को लिखेंगे e की पावर माइनस टी और dt लिखा जाएगा, लिख दिया। यहाँ पे माइनस आया है, कहाँ से आया है, ये वाला आया, इसको भी लिख दिया। अच्छा, ये x की वैल्यू है, ये t की वैल्यू है, तो यहाँ पे x जब 0 पुट करोगे तो इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, लाग इनफाइनाइट होगा। और लाग इनफाइनाइट की वैल्यू या लाग 1 की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। लाग 1 का मान किसके बराबर होता है, यहाँ पे जब 1 रखोगे तो लाग 1 मतलब 0 हो गया, और यहाँ पे 0 रखोगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। ठीक, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट बदलेगी तो माइनस आ जाएगी। तो यहाँ 0 टू इनफाइनाइट हो गया, e की पावर माइनस टी हो गया, और t की पावर n-1 हो गया, dt हो गया। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि चाहे t लिखा हो चाहे x लिखा हो, तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं बीटा के फंक्शन की डेफिनेशन, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t पुट कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो ये इसको महसूस कर सकते हो, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये गामा n ही लिखा है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फैक्टोरियल n-1 के। सही है। तो देखो, अभी क्वेश्चन पढ़ने के बजाय हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं फार्मूला समझ ले होते क्या है, कि क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बीच बीच में पढ़ेंगे। तो अभी अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि गामा की डिफिनीशन आप याद करो। क्या याद करवाए हैं कि ये करना है 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx बराबर किसके होगा, गामा n होगा, हो जाएगा। दूसरा क्या है, n+1 बराबर क्या होगा, n गामा n होगा। गामा n+1 बराबर किसके होगा, एक कम का फैक्टोरियल होगा। गामा हाफ बराबर क्या होगा, पाई होगा। और गामा n गामा 1 माइनस n पाई अपान साइन n पाई होता है, ये पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं भी समझ में आए तब भी हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ये सीधा डिफिनीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, लेकिन इंटीग्रल को इससे निपटना है। तो बीटा गामा के बेसिक फार्मूला आना चाहिए, वही बीच बीच में लगेंगे। ठीक, तो जैसे हमने बीटा फंक्शन गामा फंक्शन बताया, वैसे ही बीटा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने हेडिंग डाला बीटा फंक्शन, ठीक है, लिखा है द फंक्शन डिफाइंड एज, द फंक्शन डिफाइंड एज, ठीक है, द फंक्शन डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन हो भाई, ऐसे डिफाइन हो जाए। अब की बार ऐसा लिखा है 0 टू 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, इसी इंटीग्रल की वैल्यू को, मतलब mn की हर वैल्यू के लिए एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी। तो जब सर्टेन वैल्यू मिलेगी तो ये फंक्शन हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग कह रहे हैं एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का नाम होता है, इज नोन एज बीटा फंक्शन, इज नोन एज बीटा फंक्शन फॉर m एंड n लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर m एंड n। ठीक, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बीटा बनाया mn। सही है। तो यहाँ पे बीटा को हम लोग क्या करेंगे, अभी गामा में बदलेंगे, गामा को फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल से नंबर। तो इंटीग्रेशन जो बड़ा मुश्किल काम होता है उसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो बीटा गामा के फार्मूला सीख लेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस में जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन करना होता है, वो चाहे डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, और सरफेस एरिया निकालना हो, सबकी जगह पर हो जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या समझा कि बीटा mn किसको कहोगे भाई, तो बीटा mn इसको कहेंगे, किसको कहेंगे, ये कहेंगे। ठीक है, बीटा mn क्या होगा, 0 टू 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx को बीटा mn कहा जाता है। ये बीटा फंक्शन की डिफिनीशन है। ठीक, दो चार फॉर्म और होते हैं कि इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कुछ कर दें। क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ x की जगह पर 1/1 + y पुट कर दिया जाए,
तो यही इंटीग्रल ऐसे दिखाई पड़ेगा, 0 टू इन्फानाइट y की पावर n-1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन डी वाई। इसको भी बीटा एम एन ही कहते हैं। मतलब इसमें क्या कर दिया जाए, इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया। कैसा सब्स्टिट्यूशन किया? यहाँ पर हमने पुट किया x की जगह पर कितना पुट कर दिया, 1/1 प्लस वाई, ये आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल का भी नाम क्या होता है, बीटा फंक्शन होता है। तो ऐसा भी कोई इंटीग्रल मिल गया जिसकी लिमिट 0 टू इन्फानाइट है, वो भी बीटा बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसी में x की जगह साइन स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो वहां से इस फंक्शन की वैल्यू जो RHS में होगी ऐसा बनेगा। यहाँ पे बनेगा 0 टू π/2 और यहाँ पर मान लो ऐसा बनता है साइन की पावर m थीटा कास की पावर n थीटा d थीटा। तो इसकी वैल्यू बीटा mn बनेगी। और बीटा गामा का अभी हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे या एक फार्मूला होता है, ये यहाँ नोट करके लिख लेते हैं कि बीटा को गामा में बदलना है। जैसे ये बीटा mn बराबर होता है ये गामा m गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीटा mn बराबर किसके होता है, गामा m गामा n डिवाइड बाई कितना, गामा m प्लस n। सही है, ये बीटा बनेगा। इस फार्मूले से इसको कन्वर्ट कर दोगे तो 1/2 और यहाँ पे गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और डिवाइड बाई कितना होगा, ये होगा गामा m प्लस n प्लस 2/2। सही है, तो ये तीसरा फार्मूला है कि ऐसा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन की पावर 7 थीटा कास की पावर 7 थीटा डी थीटा है, उसको गामा में बना देंगे, गामा को फैक्टोरियल में कर देंगे, हो जाएगा। 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट है, ऐसा होगा, बीटा बनेगा, बीटा से उसको गामा में कन्वर्ट कर लेंगे। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 फॉर्म लिखे हैं बीटा फंक्शन की। पहली डिफिनीशन क्या है, ये होता है, ये अपने को याद करना है, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। क्या है इंटीग्रेशन, 0 टू 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx को बीटा mn कहते हैं। अच्छा, इस वाले इंटीग्रेशन को भी बीटा mn कहते हैं क्या? हाँ, इस वाले इंटीग्रेशन को बीटा mn कहते हैं। 0 टू इन्फाइनाइट y की पावर n-1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई की पावर n प्लस 1 m प्लस n dy बराबर बीटा mn। ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है। जिसने ये 3 फार्मूला याद कर लिया, गामा फंक्शन पढ़ लिया, उसको आज के बाद से इंटीग्रेशन में 1% दिक्कत नहीं आने वाला है। इसके हम क्वेश्चन अभी दिखाते हैं कैसे आएंगे। यहाँ 0 टू π/2 लिखा है, साइन की पावर m थीटा कास की पावर n थीटा डी थीटा बराबर किसके, 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2। इसमें दिमाग नहीं लगाना क्या होता है, जैसे यहाँ 7 होगा तो 7 प्लस 1 8, 8/2 4 हो गया, 4 का फैक्टोरियल 3 हो गया। सही है। एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं, वो समझो जरा क्या लिखा है। ये फार्मूले में लिखा है कि बीटा mn बराबर किसके होता है, तो बीटा mn बराबर किसके होता है भाई, गामा m गामा n। सही है, तो ये फिलहाल हम लोगों ने थोड़ा सा अभी बेसिक, यदि ये फार्मूला पढ़ लिया तो कोई भी बीटा गामा फंक्शन के क्वेश्चन में 1% दिक्कत नहीं आएगी। बीटा गामा फंक्शन के क्वेश्चन मतलब कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल लिखा हो, चाहे जैसा लिखा हो, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला है तो गामा लगेगा। बाकी 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, 0 टू 1 है तो बीटा लगेगा। बस आप फार्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आज के बाद सारे इंटीग्रेशन बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहता है, पहले आता था प्रूफ दैट बीटा mn इज सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि बीटा mn और बीटा nm की वैल्यू वही होती है। यहाँ पे जैसे बीटा nm ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग बस ऐसे लिख देंगे, बीटा mn लिखो बीटा nm लिखो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है। सही। अच्छा, इसका देखो भाई प्रूफ कैसे होगा, तो इसके प्रूफ में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे LHS बराबर RHS लाना है, तो LHS में कितना है, बीटा mn। ये अपने को डिफिनीशन भाई याद करना पड़ेगा, 0 टू 1 x की पावर m-1
1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। बोलो सही है? ये किसकी डेफिनेशन है? बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। अच्छा, हम लोग को डेफिनिट इंटीग्रल में ये पढ़ाया जाता है कि कोई इंटीग्रल ऐसा है, यहाँ पे 0 टू a एफ एक्स लिखा है, तो इसमें यहाँ पे 0 टू a एफ a माइनस एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अपर लिमिट ले जाके माइनस कर दिया जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 टू 1 हो गया, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 हो गया, यहाँ 1 माइनस एक्स लिखोगे 1 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस प्लस हो गया, तो x की पावर n माइनस 1 dx हो गया। सही है? तो यहाँ पर कितना हो गया? इसको ऐसे भी लिख लो, 0 x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर कितना? m माइनस 1 dx। तो अभी जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख कर आए हो, इसको पढ़ोगे तो बस यहाँ n आ गया है, यहाँ m आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ n कर दें, यहाँ पे क्या कर दें? m कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? बीटा nm हो गया। ठीक है, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब mn की जगह nm लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिख के आ जाता है। बताओ मतलब बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है या अनसिमेट्रिक होता है? तो यहाँ पे टिक मारेंगे, देयरफॉर बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस बीटा गामा के पहले एक जगह फार्मूला लिखना है। ठीक है, जैसे बीटा के ये हमने 4-5 फार्मूले लिखाया है। पहला वाला क्या है कि इस इंटीग्रल को बीटा mn कहते हैं, इसको भी बीटा mn कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। बीटा से गामा में बदलने की ये फार्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों को कल एक जगह या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक जगह लिख के पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हम लोग का तैयार भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी किसी तरीके का है आराम से होने लगेगा। क्वेश्चन देखो जरा हम लोग के एग्जाम में या पेपर में किस टाइप के आते हैं और क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन जैसे हमने मान लो बहुत छोटा हमने क्वेश्चन सबसे पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन लिख ले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जरा क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया बीटा 2 3 है, बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा? तो अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, क्या लिखा है भाई? ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? ये जो लिखा है कि बीटा mn बराबर क्या होता है? गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे जैसे बीटा 2 3 है, तो इसका फार्मूला होता है गामा 2 गामा 3 डिवाइड बाई गामा 2 प्लस 3 मतलब 5। और गामा का फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे या 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएगा कि गामा 5 है, तो इसमें एक कम का फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? फैक्टोरियल 2 हो गया। एक कम का फैक्टोरियल कर दिया जाए तो यहाँ पर ऊपर वाले की वैल्यू 2 हो गई, नीचे वाला क्या हो गया? 4 3 2 1 हो गया। 2 कट गया तो 1/12 यही अपना क्या होता? आंसर होता। सही है। अच्छा, डेफिनिट इंटीग्रल में जैसे हम लोग मान लो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन जैसे पेपर वाले दिन ऐसे आएंगे भाई। ठीक है, क्या आएगा कि लिखा होगा 0 टू 1 1/रूट कितना है? 1 माइनस एक्स dx। तो हमने एक बात सबसे पहले बताया है कि लाग और ई नहीं आएगा तो गामा नहीं लगेगा, इसमें बीटा फंक्शन लगेगा। कौन लगेगा? बीटा। तो इसकी जगह पर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं भाई कि यहाँ पे 0 टू 1 है और ये हो गया 1 इंटू नीचे वाला 1 माइनस एक्स, ऊपर पावर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। अच्छा, हम इसको चाहते हैं किसी तरह ये ऐसा बने 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। सोचो ऐसा क्यों बना रहे? क्यों? इसलिए बना रहे कि ये बीटा mn बने और बीटा को गामा बनाए, गामा को फैक्टोरियल बनाए, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़े, अपना काम हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हमने आराम से समझो जरा क्या लिख रहे हैं। 0 टू 1 हुआ, x की पावर 1 माइनस किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होगी? 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस हाफ है
तो इसकी जगह पर 1 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ ही तो होगा। तो यहाँ पर इसको m इसको n, तो यहाँ कायदे से यदि देखोगे तो ये समझ में आएगा m की जगह ये लिखा है और n की जगह पर ये लिखा है। तो इसका मतलब सर इसको क्या है, बीटा m मतलब 1 n मतलब हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा, बीटा को गामा बनाने कोई फार्मूला होता है क्या? हाँ होता है। क्या होता है? गामा 1 गामा हाफ डिवाइड बाई गामा कितना 3/2। सही। अच्छा, गामा 1 फैक्टोरियल 0 होगा, 0 1 होता है। गामा हाफ वैसे रूट पाई होता है, नहीं पता है, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर गामा ऐसे हाफ लिख लो। 3/2 को देखो जरा क्या लिख सकते हो? 3/2 को हाफ प्लस 1 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं। तो ये n है, ये 1 है। तो पहला फार्मूला ऐसे है, गामा n प्लस 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे, कितना पढ़ रहे थे कि गामा n प्लस 1 बराबर कितना होगा? ये गामा n प्लस 1 क्या होगा? n गामा n, मतलब बाद में यदि 1 लिखा हो, ठीक है, बाद में यदि 1 लिखा हो, ये n प्लस 1 है, तो इसकी जगह पर होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग का आंसर में लिखोगे, ये गामा हाफ है, यहाँ पे ये n है, इसका फार्मूला होता है n गामा n, हाफ यहाँ लिख लो। तो गामा हाफ कट गया, तो नीचे 1/2 है, आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। सही है। तो इसमें भाई मेन ये है कि फार्मूले याद करेंगे। फार्मूले हम अभी सबके रिवाइज दोबारा करवा देते हैं, लेकिन जो हमने लिखा है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन 3 फॉर्म और एक प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल होती है। गामा फंक्शन का एक फार्मूला 3 प्रॉपर्टी लिखा है, वो पहले एक जगह लिखो। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी आए या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, सारे को हम लोग निपट लेंगे। यहाँ पे जैसे 0 to कितना लिखा है? π/2 लिखा है। ठीक है। यहाँ पे साइन की पावर 3 थीटा है, कास की पावर 2 थीटा है और यहाँ पे d थीटा है। मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है। पावर कुछ भी हो, जैसे हम अभी यहाँ पर हमारा मन करे तो इसकी जगह पर अभी ऐसे लिखेंगे, आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। √10 थीटा है, ठीक है, d थीटा है, तो 10 मतलब साइन अपान कास हो गया। 10 मतलब साइन अपान कास, साइन की पावर हाफ हो गई, कास की पावर माइनस हाफ हो गई। ठीक है। यहाँ जैसे मान लो इसको हमारा मन कर रहा है, इसको हटाना है, तो यहाँ पे लिख दें कास की पावर 5 थीटा। लो ये भी क्वेश्चन हो गया 5। ठीक। अब हमको ये समझना है कि इसको करोगे भाई कैसे, तो इसको हम करेंगे ऐसे। सबसे पहले फार्मूला याद करेंगे। क्या फार्मूला याद करेंगे? 0 to π/2, यहाँ पे साइन की पावर m थीटा, कास की पावर n थीटा, d थीटा, ये बराबर क्या होगा? हाफ होगा। यहाँ पे गामा m प्लस 1/2, गामा n प्लस 1 कितना 2, डिवाइड बाई कितना लिखना है? गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये याद करना है। ठीक। ये याद करना है तो उसी को लगाने जा रहे हैं। उसको लगाएंगे तो इसको क्या लिखोगे? सीधा 1/2 जितना है, ठीक है, उसमें एक बढ़ा लो, तो 3 में 1 जोड़ा 4, 4/2 हो गया। दूसरे में क्या है? 5 में 1 जोड़ा 6, तो यहाँ पे 6/2 हो गया। डिवाइड बाई कितना हो गया? दोनों को जोड़ा 8, 2 10 कितना 2, तो यहाँ पे आया 1/2, ये 2 है, तो यहाँ गामा 2 लिखो, गामा 3 लिखो, डिवाइड बाई गामा कितना लिखो? 5 लिखो। ये 1/2 हो गया। एक कम का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 कम का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 कम का फैक्टोरियल, तो ऊपर बचा 2, नीचे 2, 4 3 2 1, ये कट गया। तो यहाँ पे आंसर फिलहाल 1/24 आया। सही है। तो हम लोग को बेसिकली अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कराने से पहले सबको चाहते हैं हम ये जरूर याद करो कि गामा की डिफिनीशन क्या? 0 to इन्फाइनाइट e की पावर x, x की पावर n-1 dx बराबर किसके होगा? गामा n होगा। इसके बाद में क्या पढ़ना है? गामा n प्लस 1 बराबर किसके होगा? n गामा n होगा। फिर क्या बताया? गामा n प्लस 1 क्या होगा? 1 कम का फैक्टोरियल होगा। गामा हाफ बराबर किसके होगा? √π के होगा।
अभी यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये फार्मूला आगे हर क्वेश्चन में लगेगा। पाई अपान कितना, साइन एन पाई। सही है। फिर हमने बीटा की डेफिनेशन बताया कि बीटा की डेफिनेशन में ये लिखा कि ये कभी भी 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx हो तो बीटा mn कहा जाता है। इसी को बीटा nm भी कहना। सही। अच्छा, इसी इंटीग्रल को ऐसे भी 0 to इन्फाइनाइट, ये भी बीटा mn ही होता है। y की पावर n-1 डिवाइड बाई कितना, 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन डी वाई। तो कभी यदि इन्फाइनाइट होगा तो ये फार्मूला लगेगा, ये भी बीटा एम एन बनाएगा। अभी जो लिखा वो हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फार्मूला पढ़ लेंगे तो हम लोग जितने भी डेफिनेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग फार्मूला पढ़ो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे एक्सरसाइज की रिलेटेड, बीटा गामा के फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। और किसी को यदि किसी दिक्कत में, कोई क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगे तो वो कॉल भी कर सकता है। नंबर है 93358555 और 155। तो अपनी क्लास एलयू अपडेट पर सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो वो दोनों पेपर स्टार्ट हो गए हैं। पहला वाला है कोऑर्डिनेट और दूसरा इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल में जैसे आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम है बीटा गामा फंक्शन। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ चुके हैं, तो किसी का छूटे ना, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।